हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम से दूसरे जगह जाना पड़ रहा, इसीलिए आप लोगों को वीडियो नहीं मिल सका। बच्चे लोग, आज से मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को हर एक दिन एक वीडियो मिलेगा। बच्चे लोग, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन एपी जो हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 मतलब लास्ट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने वाले। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम में आते हैं, तो कॉपी पेन लेके कहीं पे साइड में आराम से बैठ जाइए। आप 5 मिनट दीजिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और 2 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को किस तरीका से एकदम आसानी से सॉल्व किया जाता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि दी गई है। किसी स्कूल का विद्यार्थी है, उसमें कुछ फंक्शन होता है, उसमें 7 पुरस्कार नगद देने के लिए राशि 700 रुपया दिया गया। कुल राशि कितना दिया गया? 700 रुपया। यदि प्रत्येक पुरस्कार दिया जाएगा स्टूडेंट को मतलब विद्यार्थी को, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। एक पुरस्कार जो मिलेगा उससे पिछले वाला पुरस्कार जो है 20 रुपया कम मिलेगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एक विद्यार्थी को कितना रुपया मिला ये बताना है। अब तो हम लोग जानते हैं कि ये सवाल एपी का है और एपी में किसी भी सवाल है, किसी भी तरह का सवाल है, एक लाइन मानना पड़ता है या फिर लिखना पड़ता है। माना कि सॉल्यूशन में हल में लिखेंगे, माना कि एपी के प्रथम पद ए सार डी, मतलब एपी का प्रथम पद मतलब पहला पद जो है ए सार डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब दो पदों के बीच का डिफरेंस जो है उसको मानते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको मान लिए डी। और एन पदों का योग, एपी में जितना भी पद होता है ना, जितना भी टर्म होता है उसे एन से सूचित करते हैं, एन से डिनोटेड किया जाता है। तो इन पदों का योग एस एन और पदों का योग मतलब सभी पद को जोड़ने पे जो संख्या आएगा उसे एस एन से सूचित करते हैं, उसे एस एन से सूचित करते हैं। योग मतलब जोड़ एस एन हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार फिर माना कि पहले पुरस्कार A1, दूसरा पुरस्कार A2, तीसरा पुरस्कार A3, ठीक। और आगे क्या बोला? कुल पुरस्कार n है, तो n का मान देखिए। पहला पुरस्कार क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक मान लेते हैं कि A1 पहला पुरस्कार है, तो A1 का ही मान निकालना मतलब पूरा निकालना। तो टर्म पहला निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा, तब हम लोग सभी पुरस्कार निकाल लेंगे। आइए कैसे? तो A1 बराबर वाट और कुल पुरस्कार n कुल पुरस्कार कितना है? 7। कुल पुरस्कार 7 नगद पुरस्कार, कुल पुरस्कार 7 और एसएन मतलब सभी पुरस्कार 700 रुपया देना, सभी विद्यार्थी को मिला के कितना रुपया देना है? 700 रुपया। तो इन पदों का योग एसएन कितना दिया गया? 700 रुपया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा, मैं रिप्लाई करूँगा, बशर्ते आप लोग क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। क्वेश्चन पूछिए और सही तरीका से क्वेश्चन पूछिए। आइए देखते हैं किस तरीका से सॉल्व करेंगे। अब आपके सर बताए होंगे एन पदों का योग एसएन पदों का योग का फॉर्मूला होता है एसएन बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी। और क्या पहले क्या बोला? ठीक अपने प्रत्येक पुरस्कार ठीक अपने पुरस्कार से क्या है 20 कम जाता है, मतलब का कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है। तो क्या सार बनता है डी, तो डी का मान भी दिया गया। बच्चों लोग कितना दिया गया?
-20। डी का मान भी दिया गया है -20 और किसका मान निकालना है? प्रथम पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, मतलब जितना भी पुरस्कार मिला है उसी को ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करेंगे? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ट 2a + n-1 × 2। आइए फॉर्मूला लगाते। एस एन बराबर n/2 बड़ी कोष्ट 2a + n-1 × d। ये आपका फॉर्मूला है। एन का मान कितना? 700। एन का मान 7 बटा 2 a1 का मान पता नहीं, n का मान 7 -1 और d का मान -20। डी का मान -20। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सवाल बन गया। क्या सवाल बन गया? अब देखिए कुछ नहीं, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है, अब मान निकल जाएगा। 7 में से 1 गया 6। यहाँ देखिए 7 एक कहाँ था? 7 100 7 700, मतलब क्या बचा? 100। यहाँ देखिए 1/2। अब यहाँ देखिए 2a1 और 7 में से 1 गया 6 गुना 20 -20। कोई दिक्कत? a1 का मान चाहिए। क्या चाहिए? a1 मतलब उसके बाद सभी पुरस्कार का मान निकाल लेंगे। तो अब यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लेते। 1/2 ये 2 कॉमन लिए तो a1 प्लस इसमें से 2 कॉमन लिए तो 3 6 में से 2 कॉमन लिए 3 गुने -20। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 100 तो है ही, 100 तो है ही है पहले से। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6 मतलब 60 डिग्री। 160 a1 और यहाँ प्लस -60। a1 का मान चाहिए -60, उस पर है, इस पर आ जाएगा तो प्लस, मतलब अपोजिट हो जाता। उस पर रहता प्लस तो इस पर माइनस, इस पर माइनस रहता तो उस पर प्लस। तो इस पर 60 आ जाएगा तो 100 + 60 a1 का मान निकलेगा, मतलब प्रथम पुरस्कार निकलेगा 160। प्रथम पुरस्कार 160 निकल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि राशि दी गई, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को जो मिलता है इससे मतलब पहला विद्यार्थी मान लेते किसी को मिला होगा तो 160, फिर दूसरा विद्यार्थी को जो मिलेगा उससे 20 रुपया कम तो 140, फिर तीसरा विद्यार्थी को जो मिलेगा उससे 20 रुपया कम 140 - 20 120। इस तरह पुरस्कार इसीलिए पुरस्कार कितना मिलेगा 160, फिर 20 रुपया कम जाएगा 140, फिर 20 रुपया कम जाएगा 120, फिर 20 रुपया कम जाएगा 100, 100 200 300 400 500 और इस तरह क्या होगा घटता रहेगा। फिर अगला मिलेगा 80, इस तरह फिर अगला मिलेगा 60। इस तरह ये जो प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना हो गया 160 140 120 180 और 60। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा था प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, इसीलिए प्रत्येक पुरस्कार का मान ये हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।